हेलो बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है कि कंटिन्यूटी हमको ज्ञात करना है, कंटिन्यूअस ज्ञात करना है किसी फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी हमको ज्ञात करना है तो x बराबर 0 पर हम लोग को ज्ञात करना है कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया गया है कंडीशन, क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन लेते हैं। देखिए एक नंबर लाइन है और इस पर देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। x जो है 0 से छोटा है, x 0 से बड़ा या बराबर है। 3 कंडीशन है तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या होगा, x बराबर 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इसके बायां तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हो जाएगा x जो है 0 से छोटा, राइट साइड जाएगा तो राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा x जो है 0 से बड़ा। ये हमारा 3 कंडीशन प्राप्त हुआ और तीनों कंडीशन पर देख लेते हैं कि इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो कंटिन्यूअस यह फंक्शन नहीं है x बराबर 0 पर। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं किस तरीका से इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का वैल्यू कितना है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर देख लेते हैं, x बराबर 0 इसमें है तो x बराबर 0 पर देखिए फंक्शन क्या कह रहा है, 2x प्लस 1। तो fx दिया गया है 2x प्लस 1। x के जगह पर यहां पर हम 0 पुट करेंगे तो x के जगह पर 0 पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आया 0 प्लस 1, ये आ जाएगा हमको 1, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि x जो है 0 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन क्या है, x 0 से छोटा। अब x 0 से छोटा है तो फंक्शन देखिए क्या कह रहा है, x 0 से छोटा तो फंक्शन ने लेने के लिए कह रहा है 2x माइनस 1। तो लेंगे क्या हम लोग, फंक्शन हो जाएगा fx के जगह पर हम लोग को लेना है क्या, fx बराबर लेना है 2x माइनस 1। अब इसको हम लोग किस तरीका से बनाते हैं, लिखते किस तरीका से हैं, इससे देखिए यहां लगाते हैं हम लोग लिमिट और लेफ्ट हैंड है तो क्या है x टेंड्स टू 0। यहाँ पर माइनस लगाने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं और फंक्शन का जो वैल्यू दिया गया है ये दिया गया है 2x माइनस 1। इसके बाद x के जगह पर लिमिट का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो लिमिट का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 गुने 0 माइनस 1 बराबर आ गया माइनस 1। तो ये कितना पर आया हम लोग को, ये हमारा आया x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पर आया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण कितना मान लें, इसको मान लें हम लोग समीकरण 2। उसके बाद राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, x 0 से बड़ा। तो x 0 से अगर बड़ा है तो हमको फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, फंक्शन देखिए फंक्शन दिया गया है x 0 से बड़ा है तो फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 1। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। यहां पर प्लस लगाने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो fx का वैल्यू 2x प्लस 1। अब लिमिट हम लोग रख देते हैं तो लिमिट हम लोग रखेंगे क्या, x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो यह जाएगा कितना 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो देखिए यहां पर फंक्शन का वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट कितना 1 है।
तो देखिए फंक्शन का वैल्यू और लेफ्ट हैंड तो इक्वल नहीं है, राइट हैंड इक्वल है। यहां पर लिखते हैं इस तरीका से, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, और fx, ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिख देंगे लिमिट x अप्रोच टू, ऐसे ये बराबर नहीं है। तीनों बराबर अगर होगा तो x बराबर 0 पर इस फंक्शन के लिए क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः, है ना, अतः एक x कंटिन्यूअस फलन नहीं है ना। तो कितना पर, x बराबर 0 पर, यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन दिया गया है और उस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कि यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो तीनों इक्वल ही आना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके।